सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और मेरे पीछे एक प्लॉट है, लेफ़्ट राइट पीछे तीनों तरफ घर बने हुए हैं। और ये प्लॉट है जिसके आगे इतना सुंदर घना पेड़ लगा हुआ है। और अक्सर लोग कहते हैं कि जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो लोग एक ऐसे पेड़ की तलाश करते हैं जिसकी छाया हो, जिसके नीचे खड़ा हो सके। तो ऐसे ही एक पेड़ के नीचे अभी हम खड़े हुए हैं। और ये जो कहते हैं कि समझदार लोग हैं, वो कहते हैं कि जो संत महापुरुष होते हैं वो ऐसे पेड़ होते हैं जिसके नीचे आके लोगों को ठंडक महसूस होती है। यानी अभी जो जंग के हालात हैं, जहाँ बहुत आग फैलाई जा रही है, तो जो संत महात्मा होते हैं वो ऐसी बात करते हैं जिससे मनों को ठंडक मिले। तो चलिए वो भी करेंगे बातें, लेकिन पहले इस प्लॉट के बारे में बता दें कि ये प्लॉट इस तरफ अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल सामने गली में 7-8 घर छोड़ के सामने वैसे पार्क भी है, लेकिन 8-7 घर छोड़ के बाद मेन रोड है। और 200 फीट रोड यहाँ से 10 घर छोड़ के है। तो यहाँ से 2 या 3 मिनट की वॉक इन डिस्टेंस के ऊपर ही 200 फीट एयरपोर्ट रोड है और साथ में ही अरिस्ता होटल है। तो ये 125 सेक्टर के बिल्कुल मेन जो 200 फीट एयरपोर्ट है, जहाँ गबाल स्वीट है, उसी इलाके के आसपास ये बिल्कुल अंदर आते ही ये प्लॉट है। अब इस गली में मैक्सिमम प्लॉट बने हुए हैं, कोठियाँ बनी हुई हैं। यहाँ कुछ ही प्लॉट बचे हुए हैं। तो ये प्लॉट नॉर्थ फेसिंग है, 107 गज का है और ये फॉर सेल अवेलेबल है। और इसका 75,000 रुपये पर गज की डिमांड है। तो जब हमने ओनर को कहा जी ये बहुत ज़्यादा आप मांग रहे हो, तो हमें भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी मांगना मेरा हक है और नेगोशिएशन आपका हक है। जो पसंद करेगा प्लॉट वो टेबल पर बैठ के नेगोशिएशन कर सकता है। और मैं ये मांग रहा हूँ, मेरे को पता है कि ये नहीं मिलेंगे, लेकिन सामने वाला जो मांगते हैं वो देता भी नहीं है। तो ये उनका लॉजिक है। तो उन्होंने कहा है कि 75,000 रुपये मेरी डिमांड है पर गज की। बाकी जब कोई सामने आके इंटरेस्टेड बंदा बैठेगा तो फिर देखेंगे कि वो क्या लगाता है और हम कहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो ये खुली किताब की तरह हमने आपको सब कुछ बता दिया, डिमांड क्या है और नेगोशिएशन आपके लिए ओपन है। तो ये मत समझना कि बहुत महंगा है, बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। तो मांगने वाले को भी ये समझ है कि इंडिया है, यहाँ पे जो मांगते हैं वो नहीं मिलता है। जितना मर्जी जेन्युइन मांग लीजिए, इंसान को होता है कि इससे भी कुछ छुड़वाएं। तो ये हमने अक्सर देखते हैं बातों में, और रोज़ की जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें ये चीज़ें सामने आती हैं। तो चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको चंडीगढ़ के बिल्कुल पास में रहना है और डेवलप एरिया में रहना है, नॉर्थ फेसिंग चाहिए और फिर घरों के बीच में चाहिए और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे मॉल हो, सब कुछ हो, तो ये एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है अगर आपका बजट ठीक ठाक है। अब इस पे अगर आप घर बनाओगे तो अगर मान लीजिए 70 का आपने प्लॉट लिया और 50 ऊपर लगाया, तो 120 के आसपास आपकी कोठी तैयार हो जाएगी, जो आप चाहोगे, जैसी आपकी इच्छा होगी वैसी। और बनी बनाई कोठियाँ भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 गज की 1.25 करोड़ के आसपास का प्राइस हो चुका है। तो उसके हिसाब से बेचने वाले ने भी अपनी कैलकुलेशन करके ही रेट मांगा है। तो चलिए, अब बात हो रही थी आग की, जो एक दिन हमारी रात को मीडिया सारी रात कहती रही जी हमने ये कर दिया, हमने पाकिस्तान में लाहौर फतेह कर लिया, इस्लामाबाद फतेह कर लिया, कराची तबाह कर दिया। तो लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, वो सिर्फ ज़ुबानी आग थी, जिससे आज बहुत शर्मिंदगी हो रही है सभी को कि हमने क्यों ऐसी बातें की जो लॉजिकली बात ही नहीं थी। तो चलिए, इस माहौल के अंदर हमें जो अपना माइंडसेट रखना है वो ये अरदास करनी है कि ये जंग ख़त्म हो जाए और फिर से सब नॉर्मल हो जाए। और जैसे हर रात के बाद सुबह होती है, ऐसे ही इस जंग के बाद फिर से शांति होगी और फिर से दोस्ती मोहब्बत वो सब परवान चढ़ें दोबारा से। और फिर सारे हमारे आस पड़ोस के जितने भी देश हैं सब तरक्की करें, हम भी तरक्की करें, और हम फोकस हमारा तरक्की की तरफ होना चाहिए, ना कि जंगों की तरफ। तो यही इंसानियत है, यही गुरु पीर पैगंबर सिखाते हैं कि भाई प्रेम से रहो। और सारे ही एक पिता एक कस के हम बारिक। तो ये पहला सबक है किताब हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। इस्लाम भी यही कहता है कि सारी दुनिया एक ही अल्लाह का कुनबा है, और हमारे ग्रंथ भी कहते हैं कि एक ही भगवान के सब बच्चे हैं। तो फिर लड़ाई किस बात की है? तो धरती ना मेरी है न तेरी है, ये तो मिट्टी है, ये यहीं रह जानी है। आज हमारे दादा परदादा नहीं है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, कल को हम भी नहीं होंगे, तो फिर क्या बात, इस लड़ाई का फ़ायदा है? तो चलिए, ये चीज़ें समझ लेट आती हैं और समझदार लोग भी समझते हैं, बेवकूफ़ को नहीं समझा सकते, लेकिन जो समझदार देख रहे हैं वो समझ जाएंगे। और हम
अपनी जो एफर्ट्स हैं अरदास करने की शक्ति जो हमारे पास है, बिरथी ना जावे जन की अरदास, तो हम अपनी अरदास की शक्ति को यूटिलाइज़ करें और शांति की बात करें। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत का भला।